अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक बहुत ही ब्यूटीफुल और रियलिस्टिक क्रोशिया रोज़ बनाना सिखाऊंगी। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं हर स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए यार्न। आप अपनी पसंद का कलर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये रोज़ है तो मैं इसके लिए मेहरून कलर यूज़ कर रही हूँ। साथ में मैंने क्रोशिया हुक लिया है 4.5 mm। मैंने यहाँ पे जो यार्न यूज़ की है वो 4 प्लाई की है। आप 3 प्लाई की वूल भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग द फाउंडेशन चेन, सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको आराम से बनाना सिखाऊंगी। अब हम फाउंडेशन चेन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप अपने डिज़ायर्ड रोज़ साइज़ के मुताबिक चेन बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ रोज़ के लिए चेन बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 40 चेन्स ली हैं। अगर आपको बड़ा रोज़ बनाना है तो आप थोड़ी ज़्यादा चेन ले लें। हर चेन को इवनली बनाएं ताकि फ्लावर नीट लगे। ये देखिए हमारी चेन कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप में दिखा रही हूँ। हमने फर्स्ट 2 चेन स्किप करके थर्ड में अपना डबल क्रोशिया बनाना है। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। ये देखिए हमारा डबल क्रोशिया बन गया है और इसकी कुछ लुक इस तरह से निकली है। इसके बाद आपने क्या करना है, 1 चेन, नाउ डबल क्रोशिया अगेन इन द सेम चेन। जिधर से हमने अपना डबल क्रोशिया बनाया था थर्ड चेन से, उसी चेन में हमने अपना दोबारा डबल क्रोशिया बनाना है 1 चेन लेके। इससे आप लोगों की भी लुक सेम ऐसी आनी चाहिए है। एक आपका छोटा वी नीचे को बन जाएगा और एक आपका छोटा वी ऊपर की साइड को बन जाएगा। मैं आपको एक दफ़ा फिर से ये करना सिखाऊंगी। अगेन डबल क्रोशिया करेंगे, हम 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाली चेन में अपना डबल क्रोशिया निकालेंगे। अगेन हम यहाँ पे 1 चेन लेंगे और उसी चेन में से हम अपना डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। ये प्रोसेस आपने चेन के एंड तक करते चले जाना है, तो आपकी जो कुछ लुक है वो इस तरह से बनती जाएगी। एंड वाली चेन पे जब आप पहुँचेंगे तो आपकी लुक कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे स्टिच मिस हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्रोशिया प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है। अब इस तरह से आपने अपना क्रोशिया इंसर्ट कर लेना है इसके अंदर और इसका जो रुख है वो दूसरी तरफ मोड़ लेना है अपनी तरफ। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट स्टार्ट होता है, यानी रोज़ पेटल्स बनाना। हर पेटल को हम केयरफुली बनाएंगे ताकि फ्लावर रियलिस्टिक लगे। अब जो हमारा फर्स्ट वी है, अब इसके अंदर हमने अपने 6 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपका डबल क्रोशिया बहुत नीट बने, क्योंकि हम यहाँ पे पेटल्स बना रहे हैं। तो पेटल्स की लुक जब तक नीट नहीं बनेगी, हमारे फ्लावर की लुक भी नीट नहीं बनेगी। यहाँ पे हम 6 टाइम्स क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। नाउ 2 टाइम्स डबल क्रोशिया, 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 टाइम डबल क्रोशिया, 5 time double crochet in the same V, and the last 6th time double crochet. आपने पेटल्स बनाते हुए अपने हैंड को बहुत लूज़ रख के बनाना है ताकि पेटल की जो लुक है वो बहुत नीट और प्यारी बने। उसके बाद आपने जो नीचे की तरफ वी बना हुआ है उसके अंदर अपना सिंपल स्लिप स्टिच बना लेना है। इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक स्लिप स्टिच बना लेना है। हमारा एक पेटल जो है वो रेडी हो गया है। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट वी में जो हमारा ऊपर की तरफ वी है उसके अंदर हमने अपने 6 टाइम डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 टाइम डबल क्रोशिया, 3 टाइम डबल क्रोशिया इन द सेम वी,
Now 4 time double crochet, 5 times double crochet, and the last 6 time double crochet. अब आप लोगों ने इसमें भी नीचे वाली वी में अपना सिंपल स्लिप स्टिच लगा लेना है, तो आपकी जो ये 2 पेटल्स हैं वो रेडी हो जाएंगी। स्लिप स्टिच लगाते हुए ये ध्यान रहे कि आप लोगों ने नीचे वाली वी में स्लिप स्टिच लगाना है और ऊपर वाली वी में आपने अपनी पेटल बनानी है। इसी तरह हम अपनी इन पेटल्स को लास्ट वी तक कंप्लीट कर लेंगे। जो लास्ट वी हमारा बचेगा उधर हमने अपना स्लिप स्टिच लगाना है, तो हमारी जो कुछ लुक है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। आप लोगों की लुक भी बिल्कुल इस तरह से आनी चाहिए जिस तरह से मेरी फ्लावर की शेप वाली लुक आ रही है। अगर तो नहीं आई और अगर तो आपकी नीट नहीं बनी तो आप इसको दोबारा से ट्राई करें, क्योंकि जब तक आपकी रोज़ वाली लुक बनेगी ही नहीं तो आपका फ्लावर नीट लगेगा ही नहीं। इस तरह से आपने अपने फ्लावर पेटल्स को थोड़ा थोड़ा सा लूज़ करते जाना है, क्योंकि जब हम स्टिचेस लगा रहे होते हैं तो हम अपना हैंड जो है वो थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो पेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में कोलैप्स कर रही होती हैं। इस वजह से आप इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे एंड वाली पेटल तक, ताकि इसकी शेप थोड़ी ज़्यादा प्यारी और खुली खुली सी बने। अब जब आप इस सब को कंप्लीट कर लें तो आपने क्या करना है, आपने इसको सीज़र्स की मदद से कट कर लेना है। आप जितनी वूल एंड पे छोड़ना चाहें आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको नीडल की हेल्प से स्टिच भी करना है फ्लावर की शेप देने के बाद। नाउ अब हमने इसको स्टिच करना है, इसलिए हम इसको सबसे पहले रोज़ की शेप दे लेंगे। चलिए मेरे साथ इसको रोज़ की शेप दे लें। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने फर्स्ट पेटल को सेकंड पेटल के साथ ऐसे फ़ोल्ड करते जाना है और एंड पेटल तक इसको फ़ोल्ड करना है, लेकिन ध्यान में रहे कि ये रोज़ की शेप बने। यहाँ पे मैंने जो रोज़ फ्लावर बनाया है वो मैंने गजरे के साइज़ का रोज़ फ्लावर बनाया है 40 चेन्स का, इसलिए ये जो फ्लावर बन रहा है ये छोटा फ्लावर बनेगा। अगर आप लोगों को गजरे का ट्यूटोरियल भी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए गजरे का ट्यूटोरियल भी लेके आऊँगी। आप लोगों ने भी इसी तरह अपने रोज़ को फ़ोल्ड कर लेना है, और जब आप लोग इसको फ़ोल्ड कर लें एंड तक तो आप लोग इसको स्टिच भी कर सकते हैं नीडल की मदद से। और अगर आप लोगों ने स्टिच नहीं करना तो आप लोग यहाँ पे ग्लू से भी इसको स्टिक कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ मैं इसको नीडल की मदद से स्टिच कर लूँगी, क्योंकि नीडल से ये ज़्यादा नीट और सिक्योर हो जाएगा। आप लोगों ने भी इसको बिल्कुल इसी तरह से नीडल से स्टिच करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ, अगर आप लोग इसको नीडल से स्टिच कर रहे हैं तो। सबसे पहले आपने अपनी नीडल को बिल्कुल रोज़ के साइड पे इंसर्ट करके रोज़ के सेंटर से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आपने इसके सेंटर में अपनी नीडल को डाल के बैक से बाहर निकाल लेना है। इस तरह से आपने 4 टाइम्स डिफरेंट कॉर्नर से रोज़ के इसको स्टिच कर लेना है, ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए और हमारा फ्लावर बाद में ओपन ना हो। नाउ आपके पास ये 2 यार्न्स बच गई हैं, इसको आपने कट कर लेना है। आप लोग यार्न को इसको अंदर ही स्टिच भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा सिक्योर है, बट आप इसको कट भी कर सकते हैं। अब मैं इसकी नेक्स्ट अब हमने इसका ग्रीन वाला पार्ट बनाना है। इसके लिए मैंने 4 प्लाई की वूल ही यूज़ की है और 2.5 mm का क्रोशे हुक यूज़ किया है। अब हमने सबसे पहले मैजिक रिंग बना लेनी है। मैजिक रिंग बनाने के बाद आप लोगों ने 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे इस मैजिक रिंग के अंदर ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे 12 सिंगल क्रोशे इस मैजिक रिंग के अंदर बनेंगे। ये मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिख सके। मैजिक रिंग बनाना और इसके अंदर काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है एज़ अ बिगनर। मैजिक रिंग बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप लोगों को उसका भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 12 टाइम्स अपना सिंगल क्रोशिया निकाल लूँगी, तो इसकी जो लुक है वो कुछ इस तरह से आपके पास बन के आएगी। उसके बाद हमने इसको थोड़ा टाइट कर लेना है।
जब मैजिक रिंग बनाते हुए आपने यार्न को छोड़ा था उसको अपनी तरफ खींचेंगे तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। दोनों साइड से इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हमने फर्स्ट चेन में अपना स्लिप स्टिच बना लेना है। इससे ये हमारी मैजिक रिंग बंद हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से आपके पास इसकी लुक निकलेगी। इसके अंदर अब हमने अपना वर्क करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे 6 टाइम्स चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये मैंने 6 टाइम्स चेन ले ली है। अब जो हमारी फ़र्स्ट वाली चेन है इसके अंदर हमने अपना सिंपल स्लिप स्टिच लगा लेना है। अब जो हमारे पास सेकंड चेन है, सेकंड चेन में हमने अपना सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब जो हमारे पास थर्ड चेन है, थर्ड चेन के अंदर हमने अपना हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। अब जब हमारे पास 2 चेन्स बच गई हैं, इन दोनों चेन के अंदर हमने अपना डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम्स डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे आपने 1 चेन स्किप करके सेकंड चेन में अपना स्लिप स्टिच बना लेना है। ये हमारी 1 पेटल कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमने अपनी 5 पेटल्स और बनानी है। मैं आपको एक और बनाना सिखाऊंगी। इसी तरह से आपने 6 चेन्स ले लेनी है। फर्स्ट चेन में आप लोगों ने अपना स्लिप स्टिच बना लेना है। सेकंड चेन में आप लोगों ने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। थर्ड चेन में आप लोगों ने हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। और बिल्कुल उसी तरह 5th और 6th चेन में आपने डबल क्रोशिया बना लेना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद आप लोगों ने मैजिक रिंग के सेकंड चेन में अपना इसको स्लिप स्टिच लगाना है। फर्स्ट चेन स्किप करके सेकंड चेन में इसको स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हम अपनी 5 पेटल्स कंप्लीट करेंगे तो हमारा रोज़ का ग्रीन पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हमारा ग्रीन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसकी लुक कुछ इस तरह से निकली है। आप लोगों की भी लुक ऐसे निकलनी चाहिए। अब हमने अपने रोज़ को इसके साथ अटैच कर लेना है। सेम उसी तरह आप लोगों ने नीडल की हेल्प से इसको इसके साथ अटैच कर लेना है। अगर आप लोग नीडल की हेल्प से नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इसको गन ग्लू की हेल्प से भी स्टिच कर सकते हैं। होप सो आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।